हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। और ये इस चैप्टर का पार्ट 4th वीडियो है, ठीक है, 4th। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे दूं कि अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो प्लीज उसको देखिए पहले जगह के। क्यों ऐसा? इसलिए बिकॉज तो जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा बड़ा है नहीं, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है। लेकिन मैं इसको इसीलिए इतने छोटे छोटे पार्ट में बना रहा हूँ ताकि जो एडवर्टाइजिंग सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन उतना जो कॉन्सेप्ट वाला जो सिस्टम है वो उतना इजी है नहीं, ठीक है। हमें समझना पड़ता है कि एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है, अच्छे से वो चीज आनी चाहिए। क्लियर है? तो भैया बताइए दिया, ये पार्ट 4th वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का टॉपिक हमारे पास फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ठीक है। काम क्या होता है जो एजेंसी जो होती है भाई? एजेंसी मतलब क्या होता है? जैसे भाई गैस एजेंसी होती है, गैस एजेंसी में क्या होता है भैया? गैस मिलती है, हम लोग सिलेंडर लेकर के जाते हैं, वहां से हम लोग भरा सिलेंडर लेकर के आते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। अब भाई जो हमारा काम कर रहे होते हैं उस एजेंसी में, जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं वो भी कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारा ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम होता है, किस तरीके से काम होता है, आगे देखते हैं, ठीक है। तो सब कुछ हमारे पास पॉइंट्स है, यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, एंड हियर वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ईच ऑफ देम, और बहुत ही शॉर्ट क्रिस्पी मैनर में, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए। नो बुकिश लैंग्वेज, ठीक है। ये नहीं है हम यहाँ पे आके बुक को नहीं पढ़ने वाले हैं, क्या है भाई ये डेफिनेशन दी हुई है या वो डेफिनेशन दी हुई है। मैं बुक को तभी रिफर करता हूँ जब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं ये बुक से तो आना ही आना है, ठीक है। वरना मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप बुक को पढ़िए, ठीक है। लेकिन अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये समझ के देखिएगा कि जो भी हम चीज समझा रहे हैं तो बहुत ही क्रिस्पी मैनर में, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट, इसका मतलब समझ में आए कि अगर इनकेस अगर ऐसा कुछ टॉपिक जो हमने आपने मेरी वीडियो के थ्रू पढ़ा हुआ है, और अगर मान लीजिए वहां पे जाकर के आप अगर भूल भी जाते हैं, ठीक है, तो कम से कम दिमाग पे याद होना चाहिए कि हाँ सर ने ये एग्जाम्पल बताया था, या ये जो कॉन्सेप्ट था वो टॉपिक सर ने इस तरीके से समझाया था। तो मतलब कुछ तो लिख के आओ पेपर में, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना चाहिए वो शीट। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लानिंग। व्हाट इज द प्लानिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट? सबसे पहले जो प्लानिंग होता है इसका ये सबसे बेसिक रूल होता है, और हर एक चीज का होता है। जिस घर में आप रहते हैं या जिस स्कूल में आप जाते हैं पढ़ने के लिए, प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लानिंग इन द सेंस यू कैन रिफर टू दिस वर्ड अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। कि ब्लूप्रिंट बनाता है कि भाई हमें उस फ्लैट में जहाँ पे हम रह रहे हैं उस फ्लैट में कितने कमरे होंगे, कितने बेडरूम है, कहाँ पे हॉल है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे आपका वॉशरूम वगैरह होगा, वो सब हम लोग हमारा ब्लूप्रिंट होता है। यहाँ पे इसके लिए प्लानिंग जो होता है, यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ये कौन बनाएगा, किस तरीके से बनेगा, इसमें एआई का कितना यूज होगा, इसमें क्या कास्टिंग होगी, और क्या डायलॉग्स वगैरह होने चाहिए। तो इस चीज का हम जो एड बनाते हैं उसकी हमारी एक प्लानिंग होती है, ठीक है। एड बनाने से पहले भी उस पर काम होता है, हम लोग प्लानिंग करते हैं कि किस जगह पे इसको शूट होना चाहिए, या स्टूडियो में होगा कि ये स्टूडियो के बाहर वाला काम है, ठीक है। आपको मालूम है कि जो शूटिंग वगैरह होती है हमारे एक स्टूडियो में होती है और एक हमारी आउटडोर शूटिंग होती है, जहाँ पे हम लोग लाइव लोकेशन में वो शूट करते हैं। क्लियर है? तो ये जो जितना भी चीजें होती है वो हमारी क्या होती है? प्लानिंग होती है। उसको हम लोग पहले प्लान आउट करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा क्या है? क्रिएशन एंड द एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे क्रिएशन मतलब क्या होता है? प्लानिंग हमने भाई कर ली, ठीक है। प्लानिंग के सब बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिएशन, क्रिएशन एंड द एग्जीक्यूशन। क्रिएशन मतलब क्या होता है? अब वो चीज हमारी बन रही है, ठीक है, उसी क्रिएशन में हम लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं कि हम लोग किस तरीके से उसको क्रिएटिविटी अपनी हम दिखा सकते हैं, किस तरीके से हमारा एड इतना क्रिएटिव होना चाहिए कि भाई हमारा जो है बिल्कुल अटेंशन दे, है ना, जो हमारी जो जनता है, जो हमारी पब्लिक है वो बिल्कुल अट्रैक्ट हो उसकी तरफ। क्लियर है? बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम लोग जिंगल्स डाल देते हैं, आपको मालूम होगा कि भैया कुछ मीठा हो जाए कैडबरी, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंका लाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करते ये है, अब जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई जब भी हम लोग का किंडर जॉय का ऐड होता है या मैकडी का हमारा ऐड होता है, तो उसमें हम लोग जोकर्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या बच्चों का ऐड होता है तो हम लोग कुछ कार्टून वगैरह कुछ हम लोग लेकर के आते हैं, तो दैट इज अवर क्रिएशन, ठीक है। तो वहां पे हमारा क्रिएशन बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देता है। क्लियर है? और वही जो हमने प्लानिंग की है और जो क्रिएशन हम कर रहे हैं उसी को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट मतलब होता क्या है कि उस चीज को इम्प्लीमेंट करना। क्लियर है? आपने मेरी शेड्यूल बनाया कि भैया हम सुबह से ऐसा है, हम 2 घंटे या 3 घंटे सुबह पढ़ाई करेंगे, 2 घंटे 3 घंटे हम शाम को पढ़ाई करेंगे,
प्लानिंग की है, सोचा है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट तो करो। हाँ ये कहा ना भैया मम्मी हम मंडे से करेंगे पढ़ाई, ठीक है, तो मतलब क्या है कि मंडे से आपने वो अपना जो स्टडी प्लान है वो एग्जीक्यूट कर दिया, आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है, वो चीज को इम्प्लीमेंट करना, चालू करना, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग हो गई हमारे पास, क्रिएशन हो गया, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि भाई कोऑर्डिनेशन इन द सेंस नाम में ही क्या है कि भाई कोऑर्डिनेट करना। भाई अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ऐड के या किसी कंपनी के भी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं। एज सच मोटा मोटा एग्जांपल लेते हैं, आपकी स्कूल में जो क्लास है, मान लीजिए ये क्लास 10th हम पढ़ा रहे हैं, तो क्लास 10th में क्या होता है, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो हर एक टीचर अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाता है। और जब भी हम लोगों की मीटिंग होती है, पेरेंट्स मीटिंग, तो होता क्या है, सिर्फ आपके क्लास में क्लास टीचर बैठे होते हैं, हर एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं बैठा होता, सिर्फ क्लास टीचर बैठे होते हैं, लेकिन उस क्लास टीचर के पास आपके सभी सब्जेक्ट्स के नंबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, उस क्लास टीचर ने आपके सब्जेक्ट टीचर से एक कोऑर्डिनेशन बैठाया, उनसे नंबर लिए और नंबर लेकर के आपके पेरेंट्स को एक ही पेपर में सब सब्जेक्ट्स के नंबर बता देते हैं। क्लियर है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे इसमें कोऑर्डिनेशन क्या है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे रिटेलर्स हैं, जो पर्सन्स हैं, या जो भी हमारे उस एड में या एडवर्टाइजमेंट में जो हिस्सा लेते हैं, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठाया जाता है, ठीक है, कि भाई हम इस जेंट्री को फोकस कर रहे हैं या इस सोसाइटी को फोकस कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे साथ आइए और हमारे साथ काम करिए, जिससे कि हमारे जो इम्पैक्टफुल जो एडवर्टीजमेंट है वो थोड़ा सा अच्छा हो सके और हमारी पब्लिक को थोड़ा सा फोकस कर सके, जिस पब्लिक को, जिस पॉपुलेशन को हम फोकस करना चाहते हैं, आराम से वो फोकस कर सके। क्लियर है, बहुत इजी था। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग। भैया पैसा, सबसे अकाउंटिंग आते ही दिमाग में आता है पैसा, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे पास कुछ पैसा भी तो होना चाहिए भाई, कोई भी काम फ्री में तो करता नहीं है। अगर आप एड फ्री में बना रहे हैं तो जो जितने एम्प्लॉयर्स आपके जो उस एडवर्टीजमेंट बनाने में जो इन्वॉल्व हैं उनको तो आपको पे करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंट करना कि भाई उस क्लाइंट ने पेमेंट दी है कि पेमेंट नहीं दी है, क्या फीस होनी चाहिए, क्या टैक्सेस वगैरह है, एंड XYZ, एंड दैट अकाउंटेंट who is accounting that content या एजेंसी, तो जो अकाउंटेंट होता है he is accountable to that client also and as well as to that agency also, ठीक है, क्योंकि उसके पास हर एक चीज का डेटा होना चाहिए। डेटा इन द सेंस कि हाँ भाई इतना पैसा दे दिया है या इतना बचा हुआ है, इतना इन्होंने इतने दिन बाद देने के लिए कहा है, तो वो अकाउंटेंट का सारा काम होता है, ठीक है, क्योंकि उस हर एक कंपनी में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब डिपार्टमेंट का हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो अपना काम अगर सही से करेगा तभी वो हमारी कंपनी या जो कॉर्पोरेट होगा वो क्या होगा, वो चल सकता है, और बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि ये चारों पॉइंट्स है ये आपको बहुत ही क्लियर होंगे, एंड व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू जस्ट कन्वे द कंटेंट और दैट इंफॉर्मेशन वो आपको बहुत ही क्लियर होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे मीडिया प्लानिंग। ओके, सो व्हाट इज द मीडिया प्लानिंग? एड का हमने प्लानिंग कर लिया, हमने उसको क्रिएट कर लिया, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कर लिया, उसको हमने कोऑर्डिनेट भी कर लिया, अकाउंटेबल भी हो गया, सब कुछ हो गया, पैसा भी आ गया, सब कुछ हो जाता है। अब हमारा जो एड बनता है वो हम लोग ये देखते हैं कि वो एड किस मीडिया पे चलेगा, इन द सेंस न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, यूट्यूब। आपको मालूम है ये हमारे बहुत सारी मीडिया होती है, ये मीडिया हाउसेस होते हैं, और आप लोग जिस पे देखना चाहो, अगर आप YouTube में वीडियो, जैसे मेरे YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, तो आपको कभी कभी बीच में एड्स भी आते हैं। अगर आप अलग कोई दूसरी वीडियो देखते हैं तो उसमें बीच में एड्स आते हैं, ठीक है। आप टीवी पे भी ऐड देखते हैं, आप इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, उसमें भी ऐड आ रहा है। तो वो क्या होता है, वो हम लोग जेंट्री देखते हैं कि एक्चुअली में वो जेंट्री है किस टाइप की, ठीक है। अगर हम ये मानिए कि हम लोग किंडर जॉय का ऐड कर रहे हैं। अब किंडर जॉय क्या होता है, किंडर जॉय मतलब ये होता है कि भैया वो जो किंडर जॉय है वो बच्चों के खाने की चीज है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भैया वो स्टार प्लस में हर बार ऐड देगा। तो नॉर्मल सी बात है कि जो कार्टून नेटवर्क चैनल्स हैं, जैसे हमारे पोगो हो गया, डिज्नी हो गया या कार्टून नेटवर्क हो गया, तो किंडर जॉय उसी में तो आएगा ना कि बच्चे उसको देख सके।
क्लियर है। अब इससे मान लीजिए बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, यूनिवर्सिटी के कभी कभी ऐड आते हैं, तो यूनिवर्सिटी के जैसे मान लीजिए जब एडमिशन का टाइम आता है, स्कूल्स के ऐड आते हैं, तो किस में आते हैं, वो इंटरनेट पे आते हैं या आपके मोबाइल फोन में आते हैं। वो क्यों आते हैं, वो वहां पे इसीलिए आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो कैसे, वो पढ़े लिखे हैं, तो वहां पे वो इंटरनेट चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है, गूगल चला रहे हैं, तो मतलब गूगल जब चला रहे हैं तो उनको मालूम है कि हाँ भाई ये चीज अच्छा, ये कॉलेज है तो चलो हम इसमें एडमिशन लेते हैं, फिर उनके उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये स्कूल है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो वो जेंट्री को भी हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई जो हमारे जो जेंट्री है या जो लोग हैं वो कहाँ पे ज्यादा है या किस टाइप के हमारे पास पॉपुलेशन है। क्लियर है। इंस्टा भी बहुत लोग चलाते हैं, हमारे व्हाट्सएप भी बहुत लोग चलाते हैं, तो इसीलिए तो हमारे जो इंस्टा जो बहुत सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो एक एक पोस्ट करने का लाखों रुपए चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर मान लीजिए किसी XYZ कंपनी का हम ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप वो ऐड देख रहे हो ना, हमें हमारे पास मिलियन फॉलोअर्स है तो वो ऐड उतने लोग देख रहे हैं एटलीस्ट। क्लियर है। तो इसलिए उनको लाखों रुपए दिया जाता है। आई होप कि ये क्लियर होगा। तो मीडिया प्लानिंग क्या होता है कि हम लोग प्लान करते हैं कि किस मीडिया में हमको देना है। अब हम कह रहे हैं भैया हम कपिला पशु आहार को करेंगे। अब कपिला पशु आहार का मतलब ये है कि आप किसान को टारगेट कर रहे हो। अब किसान मोबाइल थोड़ी चलाता है, किसान इंटरनेट थोड़ी चलाता है, तो नॉर्मल सी बात है कपिला पशु जो आहार है वो किसमें आएगा, न्यूज़पेपर में ही आएगा, है ना, नॉर्मल सी बात है। वो इंटरनेट पे भी नहीं आएगा, वो गूगल पे भी नहीं आएगा, वो इंस्टा पे भी उसका कोई स्टोरी नहीं डालेगा। तो कपिला पशु जो आहार है वो किसमें आएगा, वो न्यूज़पेपर में आएगा। किसान देगा हाँ भैया जो मेरी गैया भैंसिया है वो अच्छा दूध देगी ये खाने के बाद, है ना। तो इसलिए हमने उस जेंट्री को फोकस किया कि भैया जो किसान अगर पढ़ भी नहीं सकता एटलीस्ट देख तो सकता है कि हाँ ये मेरे जानवर के लिए आहार है या खाना है करके। क्लियर है। तो वहां पे हम लोग मीडिया देखते हैं कि भाई जिस जेंट्री की मीडिया होगी हम लोग उसको उसी के हिसाब से दिखाएंगे। अक्सर जो इलिटरेट पीपल होते हैं वो हमारे रेडियो प्रेफर करते हैं। भाई पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं, रेडियो पे भी आज सुनते हैं। क्लियर है। तो आई होप मीडिया प्लानिंग क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास रिसर्च। एज आई टोल्ड यू कि जस्ट बिफोर द मीडिया प्लानिंग, तो मीडिया प्लानिंग क्या होता है, हमारा मीडिया को प्लान करता है किस मीडिया जो हमारे कौन सी जेंट्री जो किस मीडिया में ज्यादा जुड़ी हुई है तो हम लोग उसको वहां पे ऐड करेंगे। अब उसके बाद आता है कि हम लोग रिसर्च करेंगे एक्चुअली में हमारी जो पॉपुलेशन वो चाहती क्या है। ठीक है। रिसर्च तो करना पड़ता है कि हाँ भैया इतने लोग इतना सर्च करते हैं, इतना लोग इस पे इतना सर्च करते हैं। तो रिसर्च मतलब होता है कि हमारे पास एक प्लान आउट होता है कि हाँ हमारे पास इतनी जो जेंट्री है, जो पॉपुलेशन है हमारे इस मीडिया में है और हम लोग इस मीडिया में है कि मान लीजिए करोड़ों लोग, मान 10 करोड़ 20 करोड़ लोग आपका इंस्टा से जुड़े हुए हैं और फेसबुक से भी मान लीजिए 10 20 40 करोड़ लोग फेसबुक से भी जुड़े हुए हैं। तो फेसबुक पे ऐड जाना अच्छा देना अच्छा हो कि हमारा इंस्टा पे देना अच्छा होगा। ठीक है। तो वो सब चीजें हमें देखनी पड़ती है, वो हमारे कंपैटिबल होनी चाहिए। ठीक है। हम लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च इन द सेंस कि हम लोग मार्केट पे रिसर्च कर रहे हैं, इन द सेंस कि जो मार्केट है हमारा कि भैया लोग हमारे पास कहाँ पे हैं। एज आई टोल्ड यू कपिला जो आहार होता है, जानवरों का आहार होता है, तो वो हम लोग कहाँ पे देंगे, पेपर में देंगे। तो इसका मतलब ये कि हमें ये जो ऐड है ये कहाँ देना चाहिए, ये हमें गाँव वगैरह में देना चाहिए जो हमारे रूरल एरियाज हैं। ठीक है। अब जानवरों का खाने का ऐड हम दिल्ली मुंबई या बैंगलोर में देंगे तो कुछ फायदा, कोई फायदा नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इंटरनल कंट्रोल। व्हाट इज द इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल ये कह रहा है कि जितना भी अभी तक प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा, सो दैट ऑल द प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ओके। तो जो एजेंसी है तो वो काम क्या है उस एजेंसी का, वो एजेंसी को मतलब अल्टीमेटली उस दैट सीक्स फॉर द प्रॉफिट। ठीक है भाई, किसी कंपनी को चलाने के लिए भी उसको प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो ताकि वो इंटरनल कंट्रोल, मतलब कि हमने कहा ना कि उस एक एजेंसी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते होंगे, तो उनका इंटरनल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए भाई। उनका एक लीडर होना चाहिए, लीडर को अपने वर्कर से काम कराना आना चाहिए। ठीक है। अगर वो काम ही नहीं करा पाएगा तो उसके जो इंटरनल कंट्रोल है वो कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे जो कंपनी जिस एजेंसी में हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पे उसका कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। दे आर जस्ट क्विक इन द रिस्पॉन्सेस। ठीक है। अगर हम लोग कोई बात करें तो उनका रिस्पांस अच्छा होना चाहिए, उनकी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए और उनके जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं जो वो भी अच्छे होते हैं ताकि अच्छे से बात कर सके। बात आप करेंगे तो आप अपना ऐड तो देंगे, साथ ही साथ आप और दूसरों को रिकमेंड भी करेंगे। ठीक है। तो उनका जो इंटरनल कंट्रोल है ये नहीं काम टरकाना नहीं चाहिए, अरे भैया ठीक है चलो हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप उनको असिस्ट करिए, अगर वो आपको एक बार अप्रोच करते तो आप उनको असिस्ट करिए, मतलब उनको ऐसा नहीं लेना चाहिए कि आप किसी दूसरी एजेंसी में आए, मतलब कि उनकी एक आप लोग की एक रेपुटेशन होती है।
क्लियर है? तो आपको उनको असिस्ट करना चाहिए। क्लियर है? तो आई होप कि ये जो 7 पॉइंट्स थे ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया। जैसा आप लोग जानते हो कि सोशल मीडिया क्या होता है। सोशल मीडिया मतलब यही होता है कि एक सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके फोन में पूरी दुनिया हो एंड बहुत सारे लोग कनेक्टेड हो, जिससे कि आपको घर से बाहर आना, तो मतलब सोशलाइजिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया। अब जब हमारे पास उस एक प्लेटफॉर्म पे हमारे पास इतना ट्रैफिक है, इतनी जनता है, इतनी सारी जनता है, तो आम सी बात क्या है कि भैया हम लोग उस पर ऐड भी कर सकते हैं। जो चीज़ हम लोग बाहर टीवी पे करते हैं, जो फ्लैक्स पे करते हैं, जो बैनर्स पे होता है, तो अब वो चीज़ उठ करके हमारे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आ गई है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, एक एडवर्टीजमेंट होता है कि हाँ भैया इस चीज़ का एडवर्टीजमेंट हम लोग इस पे करेंगे, या फेसबुक पे करेंगे, या यूट्यूब पे करेंगे, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। तो जैसे कि हमने बताया ना कि भैया जो एडवर्टीजमेंट होता है वो हमारा एक सोशल मीडिया भी होता है, और वहाँ की हम लोग की जेंट्री देखते हैं कि भाई किस जेंट्री के लोग हैं। क्लियर है? तो हियर आर सम फ्यू सोशल मीडिया एप्स। फेसबुक हो गया, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्काइप है, हाइक है एंड व्हाट्सएप वगैरह भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिसमें भाई ट्रैफिक ज्यादा होगा, लोग ज्यादा होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट की क्वालिटी ज्यादा होगी, और वहाँ पे जो हमारे सर्विस वगैरह भी आते हैं। और बहुत सारे जैसे आज का जो टिकटॉक चल रहा है, तो टिकटॉक में क्या हमारे जो आम लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे, वो भी अब सेलिब्रिटी बन गए, है ना। सर हिला हिला के ऐसे ऐसे करके वो भी सेलिब्रिटी बने जा रहे हैं। हमने कहा वाह भाई वाह। तो अब लोग जो कंपनीज वगैरह होती हैं वो ब्रांड्स उसमें भी पैसा लगा रहे हैं, भैया जो सर हिला रहा है उसी में पैसा लगा दो भाई, मेरा एक ऐड कर दे तो भैया बहुत सारे लोग उसको देख लेंगे और कुछ मेरे प्रोडक्ट्स बिकेंगे। तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं। हम लोग का सोशल मीडिया का पावर कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमें नहीं मालूम होती, तो वो हमें सोशल मीडिया के थ्रू मालूम चलती है कि हाँ भैया ऐसा भी करके होता है क्या दुनिया में, दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली, हमें मालूम ही नहीं था। ठीक है, तो ये था भैया टॉपिक आज का। तो इस वीडियो को मैंने आज शॉर्ट रखा है, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्पी मैनर में रखा है, इसलिए ताकि एक एक टॉपिक लेते हैं, एक या दो टॉपिक ले रहे हैं आजकल, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन द एस्पेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर ठीक है यार पढ़ाई करो फिर और क्या बताएं। ठीक है, चलो बाय बाय।